दोस्तों सच बताऊं तो ओवरथिंकिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है जो ऊपर से बिल्कुल नॉर्मल लगती है, लेकिन धीरे धीरे अंदर ही अंदर इंसान को मेंटली थका देती है और कभी-कभी तो तोड़ भी देती है। हम बिना वजह सोचते रहते हैं, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कल का दिन कैसा होगा। और इसी सोच सोच के चक्कर में न हम आज के पल को जी पाते हैं, न ही खुलकर खुश रह पाते हैं। अगर आप भी छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा सोच लेते हो, अगर रात को सोने जाते ही आपका दिमाग चलना शुरू हो जाता है, अगर एक ही बात को बार बार दिमाग में घुमाते रहते हो, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए ही है। आज मैं आपसे कोई लेक्चर नहीं दूंगा, मैं बस एक दोस्त की तरह आपको सिंपल और रियल बातें समझाऊंगा जो सच में काम करती हैं। दोस्तों सबसे पहले एक बात समझ लो, ओवर थिंकिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप कमजोर हो या आप गलत हो। सच तो ये है कि जो लोग ज्यादा सोचते हैं वो लोग ज्यादा समझने वाले होते हैं, ज्यादा फील करते हैं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब सोच हमारे कंट्रोल से बाहर चली जाती है, जब एक ही बात बार बार रिपीट होने लगती है और हम उसे रोक नहीं पाते। ओवरथिंकिंग में हम या तो फ्यूचर के डर में जीने लगते हैं या फिर पास्ट की किसी बात को पकड़कर खुद को बार बार दर्द देते रहते हैं, और इसी चक्कर में प्रेजेंट यानी जो पल अभी चल रहा है वो हाथ से निकल जाता है। दोस्तों एक बात ध्यान से सुनना, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप ज्यादा सोचते हो, असली प्रॉब्लम ये है कि आप ज्यादातर नेगेटिव चीजों के बारे में सोचते हो। जब दिमाग को सही काम नहीं मिलता तो वो खुद काम ढूंढ लेता है, और वो काम होता है फिक्र करना, बिना वजह डर बनाना और खुद को टेंशन देना। अब यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या होती है, जैसे ही ओवरथिंकिंग आती है हम खुद से कहते हैं बस अब नहीं सोचना, और जैसे ही हम ये बोलते हैं दिमाग और तेज चलने लगता है, जैसे कोई जिद पर आ गया हो। इसीलिए दोस्तों दिमाग को रोकने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे डायरेक्शन दो। जब भी ओवरथिंकिंग आए शांति से खुद से बोलो, अभी नहीं, मैं इस बारे में बाद में सोचूंगा। ये लाइन छोटी लग सकती है, लेकिन अगर आप इसे रोज यूज करोगे तो धीरे धीरे आपका दिमाग आपकी बात सुनने लगेगा। अब मैं आपको एक बहुत सिंपल और पावरफुल ट्रिक बताता हूं। जब भी आपको लगे कि दिमाग फ्यूचर में भाग रहा है या पास्ट में अटक गया है, तुरंत 5 4 3 2 1 रूल फॉलो करो। इस वक्त अपने आसपास 5 चीजें ध्यान से देखो, फिर 4 आवाजों को सुनो, 3 चीजों को हाथ से महसूस करो, 2 ऐसी चीजें याद करो जो आपको थोड़ा अच्छा फील कराती हैं, और फिर एक गहरी सांस लो। इससे होता क्या है, दिमाग फ्यूचर और पास्ट से निकलकर वापस प्रेजेंट में आ जाता है और आप थोड़ा शांत महसूस करते हो। दोस्तों 90% ओवरथिंकिंग सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि हम उन चीजों के बारे में सोचते रहते हैं जो हमारे कंट्रोल में होती ही नहीं है। लोग क्या कहेंगे, कल क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, ये सब सोचने से बदलने वाली चीजें नहीं हैं। इसीलिए एक सिंपल बात याद रखो, जो चीज मेरे हाथ में है मैं उस पर पूरी कोशिश करूंगा, और जो चीज मेरे हाथ में नहीं है उसे मैं छोड़ दूंगा। इस एक सोच से दिमाग को बहुत सुकून मिलता है। अगर रात को सोने से पहले आपका दिमाग बहुत ज्यादा चलता है तो एक छोटा सा काम करो, एक नोटबुक लो और जो भी दिमाग में चल रहा है सब कुछ लिख दो। क्या डर है, क्या टेंशन है, किस बात का प्रेशर है, बस लिख दो। लिखने के बाद आप खुद महसूस करोगे जैसे दिमाग का बोझ हल्का हो गया हो। दोस्तों हम सबसे ज्यादा गलत खुद के साथ ही बिहेव करते हैं। खुद को बोलते रहते हैं मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं यूजलेस हूं। जरा सोचो, अगर आपका कोई अपना दोस्त ये सब बोले तो आप उसे कैसे समझाओगे? तो फिर खुद से इतनी सख्ती क्यों? आज से एक आदत बनाओ, खुद से वैसे बात करो जैसे अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते हो। दोस्तों खुशी फ्यूचर में नहीं मिलती, खुशी इस बात में नहीं मिलती कि जब सब परफेक्ट हो जाएगा। खुशी मिलती है इस पल को एक्सेप्ट करने में, जो आज है जैसे भी है। और आखिरी बात, अगर आप ओवरथिंकिंग करते हो तो खुद को कमजोर मत समझना। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका दिमाग बहुत एक्टिव है, बस उसे सही डायरेक्शन देनी है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हल्का फील कराए तो इसे लाइक जरूर करना और किसी अपने के साथ शेयर कर देना। हो सकता है वो भी चुपचाप इसी प्रॉब्लम से लड़ रहा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखना, सोच कम रखो और जिंदगी ज्यादा जियो।